नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कुंडली में अगर दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो आज हमारे चर्चा का विषय है कि दशमेश अगर कुंडली में चौथे भाव में बैठे हों तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस चीज को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कुंडली के दशम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है और कुंडली के चौथे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, जो कुंडली का दशम भाव होता है इसे हम कर्म स्थान भी कहते हैं। दशम भाव से विशेषतः जातक का करियर, जातक का जॉब, उसका प्रोफेशन, उसका व्यवसाय, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक किस प्रकार के जॉब, प्रोफेशन, करियर में करेगा, किस प्रकार की प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व होगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। मित्रों, दशम भाव होता है कर्म का, क्योंकि कर्म के आधार ही पे ही किसी व्यक्ति की समाज में पहचान बनती है। तो यहां से दशम भाव से यह ज्ञात होता है कि जातक जीवन में कैसा कर्म करेगा, उच्च स्तरीय कर्म करेगा, निम्न स्तरीय कर्म करेगा। इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। गवर्नमेंट, सत्ता पक्ष, राज सत्ता, राजनीति का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। गवर्नमेंट से मिलने वाला फेवर, गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाला सपोर्ट, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। पिता का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक के अपने पिता के साथ कैसे संबंध रहेगा, पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पिता का सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, पिता से रिलेशन कैसा रहेगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। कुंडली के दशम भाव से जातक के सोशल स्टेटस का पता लगता है। जातक समाज में उसको फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं, प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। कुंडली का दशम भाव यह बताता है कि व्यक्ति को किस क्षेत्र में कर्म करने पर सफलता प्राप्त होगी, किस प्रकार का जॉब, किस प्रकार का प्रोफेशन, किस प्रकार का कैरियर जातक करे जिसमें उसे सफलता प्राप्त होगी। कुंडली का दशम भाव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर, इन सब सारी चीजों को कुंडली के दशम भाव के ही द्वारा संकेत प्राप्त होता है। कुंडली के दशम भाव से ही इन सब सारी चीजों का विचार किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कुंडली के चौथे भाव के बारे में। मित्रों, कुंडली का जो चौथा भाव होता है इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। तो जीवन में जो हमें सुख प्राप्त होता है, क्योंकि विशेषता चौथा भाव को हम सुख स्थान कहते हैं, तो जीवन में जो हमारे जो मूलभूत सुख होते हैं, जो भौतिक सुख होते हैं, इनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। सबसे विशेषता माँ से संबंध, माँ का स्वास्थ्य, माँ की हेल्थ, माँ से रिलेशन कैसा रहेगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मां से संबंधित जिन भी विषयों का विचार करना हो तो कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से घर, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब सारी चीजों का कितना सुख जातक अपने जीवन में प्राप्त करेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जो हमारे एसेट्स होते हैं उनका विचार किया जाता है। ऑर्नामेंट, वेल्थ, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, इन चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है। चौथा भाव जनता का होता है, पब्लिक सपोर्ट के संकेत को दर्शाता है। कुंडली के चौथे भाव से हम मेंटल स्टेट, जातक की मन स्थिति का विचार करते हैं। मतलब जातक को मन की शांति कहाँ मिलेगी, किस क्षेत्र में मिलेगी, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मूलतः जीवन में जो भौतिक सुख होते हैं जैसे घर, मकान, जमीन, जायदाद, वाहन, इन सब सारी चीजों का सुखों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। इन सब चीजों का सुख जातक को अपने जीवन में कितना प्राप्त होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं।
जातक की प्रॉस्पेरिटी कितनी रहेगी, जातक के एसेट्स कितने रहेंगे, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक का पारिवारिक माहौल, पारिवारिक इन्वायरमेंट कैसा होगा, घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। बंधु बांधवों का कितना समागम होगा, बंधु बांधवों का कितना समागम होगा घर में, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो आइए अब एक एक करके हम सारे पॉसिबल इफेक्ट्स के ऊपर चर्चा करते हैं कि जब कुंडली में दशमेश चौथे भाव में हो तो जातक किस प्रकार का फल प्राप्त करता है अपने जीवन पे, इस पे बात करते हैं। मित्रों, दशम भाव से हम कर्म का विचार करते हैं, जातक किस प्रकार का कर्म अपने जीवन में करेगा, किस प्रकार की जॉब प्रोफेशन को अपनाएगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। और कुंडली का चौथा भाव जो कि सुख स्थान है, जो कि भौतिक सुख और भौतिक सुख से संबंधित जो संसाधन है, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, जैसे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी। तो अगर जब कुंडली में मित्रों दशमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है तो यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि जातक जमीन जायदाद मसलों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, प्रोफेशन कर सकता है, जैसे रियल एस्टेट से संबंधित जमीन की खरीद फरोख्त का व्यवसाय, जमीन की खरीद फरोख्त का एजेंट का बनना, मतलब जमीन की खरीद फरोख्त, अगर खुद पैसे हैं तो खरीद फरोख्त का कार्य, नहीं तो जमीन की परचेजिंग और सेलिंग कराने वाले जो ब्रोकर होते हैं, इस तरह का कार्य, कंस्ट्रक्शन का कार्य, प्रॉपर्टी बिल्डिंग का कार्य, मकान, क्योंकि चौथे भाव से हम घर मकान का भी विचार करते हैं, जातक के घर मकान का भी विचार करते हैं, तो मकान को रेंट पे देना, अपने जो हमारी प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी विषय हैं उनका जातक अपने कार्य में इस्तेमाल करके धनार्जित करता है, जैसे रियल एस्टेट का व्यवसाय, प्रॉपर्टी बिल्डिंग का व्यवसाय, कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय, लॉजिंग का व्यवसाय, घर मकान को रेंट पे देना, लॉजिंग का व्यवसाय करना, जमीन का खरीद फरोख्त का व्यवसाय, जमीन के खरीद फरोख्त में ब्रोकरिंग करने का व्यवसाय, एजेंट बनने का व्यवसाय, इन चीजों से संबंधित व्यवसाय जातक अपने जीवन में कर सकता है जब कुंडली में दशमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। यहाँ पे दशमेश का कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होने का तात्पर्य यह है कि कुंडली में दशमेश चौथे भाव में चाहे अपनी स्वराशि के हों, चाहे उच्च राशि के हों, चाहे मित्र राशि के हों, चाहे सम राशि के हों, तब फिर ये सारे शुभ फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो दशम भाव होता है यह उपचय स्थान है। कुंडली का जो दशम भाव यह उपचय स्थान है, तो जब कभी कुंडली में दशमेश चौथे भाव में बैठते हैं तो चौथा भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं उनके फलों में वो ग्रोथ करते हैं समय के साथ, उनके फलों में समय के साथ धीरे धीरे बढ़ोतरी करते चले जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, जिसका यहाँ पे ये मतलब निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है कि जब कभी कुंडली में दशमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं तो जातक अपने कर्म के बल पर, अपने व्यवसाय, अपने जॉब, अपने करियर, अपने प्रोफेशन के बलबूते जातक जीवन में भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन को जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है। घर मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, सभी जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि कुंडली में दशम भाव सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलवान केंद्र स्थान होता है, और दशमेश का कुंडली के चौथे भाव में बैठना जो कि सुख स्थान है, और वहां पे जब कभी कुंडली में दशमेश चौथे भाव में बैठेंगे तो सबसे बड़ी खासियत तो ये समझ लीजिए कि दशमेश की प्लेसमेंट के एक तो केंद्र स्थान के सबसे बलवान केंद्र स्थान के स्वामी है दशमेश, और साथ ही साथ जब वह कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो एक केंद्र स्थान के स्वामी होने के साथ साथ दूसरे केंद्र स्थान में बैठेंगे तो ऑलरेडी वो एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हो जाएंगे। और जब वो चौथे भाव में बैठेंगे तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दशम भाव पे आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब कुंडली में दशमेश कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि अपने ही घर दशम भाव पे आएगी, जिसका मतलब ये निकलता है कि जब भी कोई ग्रह अपने घर मकान पर अपने भाव पर दृष्टि डालता है, जब भी कोई ग्रह अपने भाव पर दृष्टि डालता है तो अपने भाव से संबंधित शुभ फलों में वो बढ़ोतरी कर देता है, ग्रोथ कर देता है। तो पहला फैक्टर तो यहाँ पे ये हो गया कि दशमेश खुद कुंडली के सबसे बलवान और मजबूत केंद्र स्थान है, और जब वो कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे जो कि ऑलरेडी केंद्र स्थान है तो पावरफुल होंगे वो। और चूंकि दशमेश उपचय स्थान है, दशम भाव उपचय स्थान है, तो दशमेश जब कुंडली में जब चौथे भाव में बैठेंगे तो चौथे भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं
उनमें समय के साथ वो फलों में, उनके फलों में वो बढ़ोतरी करते चले जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे, ग्रोथ करेंगे। और दसवें जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दसम भाव पे आएगी, अपने ही घर पर आएगी, जिसके फलस्वरूप जातक अपने कर्म के बलबूते जीवन में भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन अपने जीवन में प्राप्त करेगा, घर, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टीज। और जब दशमें सातवीं पूर्ण दृष्टि अपने ही घर दशम भाव पर डालेंगे तो जातक का दशम भाव बलवान होगा। तो मतलब यह हुआ कि जातक को अपने जीवन में वो सभी भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन तो वो प्राप्त करेगा ही, घर, मकान का सुख, प्रॉपर्टीज, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ। साथ ही साथ जातक अपने जीवन में, क्योंकि हम दसम भाव से व्यक्ति के सोशल स्टेटस का विचार करते हैं, उसकी सोशल जातक में क्या इमेज रहेगी समाज में, उसकी कितनी सम्मान, कितना प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जातक की सोशल इमेज, जातक का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा। जातक अपने कर्म के माध्यम से समाज में बड़ी अच्छी सम्मानित स्तर, सम्मानित पदवी प्राप्त करेगा और लोगों के द्वारा, सभी वर्गों द्वारा सम्मान प्राप्त करेगा और प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध होगा। कहने का मतलब कुंडली के दशमेश जो कि ऑटोमेटिकली बलवान केंद्र स्थान के स्वामी हैं, उनका दूसरे केंद्र स्थान में बैठना, ऑलरेडी वो पावरफुल होंगे, वहां से वो अपने ही घर को देख रहे हैं तो दसम स्थान भी पावरफुल हो जाएगा। और चूंकि दशमेश एक उपचय स्थान है, दसम भाव एक उपचय स्थान है, और दशमेश का चौथे भाव में बैठ जाना, चौथे भाव के शुभ फलों में वो समय के साथ साथ बढ़ोतरी करेंगे, इंक्रीजमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो मित्रों, ये ओवरऑल अगर ये प्लेसमेंट देखी जाए कुंडली में दशमेश की चौथे भाव में, तो एक बड़ी अच्छी प्यारी प्लेसमेंट है। अगर दशमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये मान के चलिए कि जातक अपने जीवन में अपने परिश्रम, अपने कर्म, अपने व्यवसाय, अपने जॉब, अपनी प्रोफेशन की मदद से जीवन में सभी प्रकार के सुख वो अर्जित करेगा। और ये सुख भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन वो अपने जीवन में प्राप्त करेगा। मित्रों, जब कभी कुंडली में मित्रों दशमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं तो चौथे भाव से हम घर मकान का विचार करते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जातक कुछ इस प्रकार के जॉब और प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है जो कि उसके घर से ऑपरेट हो। मतलब जातक किसी इस प्रकार के व्यवसाय, किसी इस प्रकार के बिजनेस या किसी इस प्रकार के कैरियर प्रोफेशन को बिल्ड करे जिसका ऑपरेशन, जिसका क्रियान्वयन, जिसका इंप्लीमेंटेशन जातक के घर के द्वारा हो। तो जातक जब भी कोई ऐसा कोई बिजनेस व्यवसाय करता है तो जब दशमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं तो उसका एक पॉसिबल इफेक्ट ये भी नजर आता है कि जातक किसी इस प्रकार को कार्य को करने वाला हो सकता है कि जिसका क्रियान्वयन जातक के घर के द्वारा हो सकता है। जातक घर में रह करके अपने किसी बिजनेस, अपने किसी व्यवसाय को वो इंप्लीमेंट करने वाला होगा, जो इसका ऑपरेशन, जिसकी कंट्रोलिंग, जिसका मैनेजमेंट, जिसके सभी प्रकार के क्रियान्वयन की कंट्रोलिंग उसके घर पर रह के स्वयं होगी। मित्रों, जब कभी कुंडली में दशमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है तो चूंकि चौथा भाव जो होता है मित्रों, इससे हम वाहन का भी विचार करते हैं, व्हीकल का विचार करते हैं। तो जब कभी कुंडली में दशमेश चौथे भाव में स्थित होता है तो यहाँ पे एक मतलब, चूंकि दसम भाव होता है कर्म का और चौथा भाव है हमारा, यहाँ से हम वाहन का भी विचार करते हैं। तो इसका मतलब एक पॉसिबल इफेक्ट ये भी हो सकता है कि जातक ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार्य करने वाला हो सकता है, चाहे गाड़ियों की परचेजिंग, सेलिंग या उनकी परचेजिंग सेलिंग में ब्रोकरिंग का काम करने वाला, या फिर ट्रेवलिंग से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि वाहन का इस्तेमाल करके जातक ट्रेवलिंग का काम कर सकता है। तो जैसे उसकी ट्रेवलिंग एजेंसी हो या खुद ट्रेवलिंग का काम करता हो या खुद वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई कार्य करने वाला हो सकता है। तो इसका मतलब में तो ये होता है कि जब कभी कुंडली में दशमेश चौथे भाव में स्थित होते हैं तो यहाँ पे जातक ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, चाहे गाड़ियों की खरीद फरोख्त का, चाहे गाड़ियों की खरीद फरोख्त की ब्रोकरिंग करने का कार्य, या फिर ट्रेवल से संबंधित कोई कार्य, या फिर ट्रेवलिंग एजेंसी से संबंधित कोई कार्य, जो कि वाहन के द्वारा कुछ इस प्रकार का कर्म जिसमें वाहन का इस्तेमाल होता हो, इस प्रकार का कर्म जातक अपने जीवन में कर करके धनार्जन कर सकता है और उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। मित्रों, कुंडली में जब कभी दशमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं तो चौथा भाव व्यक्ति की मन स्थिति को दर्शाता है, मेंटल स्टेट को दर्शाता है। तो इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति को मन की शांति, व्यक्ति को मानसिक सुकून, उसको मानसिक चैन तब मिलता है जब वह जातक अपने जीवन में कर्म करता है। तो कहने का मतलब जब यहाँ का संकेत ये निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि जब कभी कुंडली में दशमेश चौथे भाव में स्थित होते हैं तो ऐसा जातक कर्मठ होता है, मेहनती होता है। क्यों?
क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट, उसकी मन स्थिति, उसको मन का सुकून, उसको मन की शांति तब मिलेगी जब वो जीवन में कर्म करेगा। क्योंकि कुंडली के चौथे भाव से हम मन स्थिति का विचार करते हैं। तो जब कभी कुंडली में दशमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को मन का सुकून, मन का चैन, मन की शांति तब मिलेगी जब जातक अपने जीवन में कर्म करेगा। मित्रों, कुंडली का दसम भाव होता है गवर्नमेंट का। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दसम भाव होता है गवर्नमेंट का और कुंडली का चौथा भाव होता है जनता का, पब्लिक सपोर्ट का। तो जब कभी कुंडली में दसवें चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि दशम भाव है गवर्नमेंट का और चौथा भाव है जनता का। तो जब कभी कुंडली में दशमेश अगर चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट द्वारा फेवर मिलना और पब्लिक सपोर्ट मिलना, जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिखर वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दसम भाव कर्म का है और चौथा भाव पब्लिक सपोर्ट का है। दसम भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, राज सत्ता, राजनीति का विचार करते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को पॉलिटिकल फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर यहाँ पे शनि और राहु का सहयोग मिल जाएगा तो ऐसे में व्यक्ति आपको राजनीति के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता दिला सकता है। और मित्रों, जो हमारे जैसे शुक्र, यहाँ पे कुछ कारक तत्वों को ध्यान देने वाली बात होगी। अगर दशमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं और शुक्र कुंडली में बलवान मजबूत हुआ और उसका चौथे भाव दसम भाव से संबंध बना तो जातक व्हीकल से संबंधित कार्य, मंगल का संबंध कुंडली के चौथे भाव दसम भाव से हुआ, मंगल मजबूत अवस्था में हुआ तो जातक भूमि से संबंधित कार्य, जमीन के क्रय विक्रय का कार्य कर सकता है। कुंडली के चौथे भाव और दसम भाव से अगर शनि का संबंध हुआ, शनि कुंडली में मजबूत, शुभ और फेवरेबल हुए तो जातक निर्माण का कार्य कर सकता है। तो कुंडली में जब कभी दशमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं तो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य कर सकता है, प्रॉपर्टी बिल्डिंग का काम कर सकता है, बिल्डर हो सकता है, घर मकान बनाने वाला, अपार्टमेंट बनाने वाला, इन चीजों से संबंधित जातक कार्य अपने जीवन में कर सकता है। मित्रों, जब कभी कुंडली में दशमेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है तो इसका मतलब ये होता है, और दशमेश अगर कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट हुए तो जातक का समाज में सोशल स्टेटस, उसकी इमेज, उसकी छवि, उसकी पहचान बड़ी अच्छी रहती है समाज में। जातक समाज में अच्छा सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अपने कर्म के बलबूते जातक समाज में अच्छी पहचान अर्जित करता है, जातक सभी वर्ग के लोगों के द्वारा सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कब? जब दशमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। मित्रों, जब कभी कुंडली में दसवें चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट होते हैं तो चूंकि दसम भाव है अथॉरिटी का और कुंडली का चौथा भाव है घर मकान का, जातक के घर का, उसके पारिवारिक माहौल का, और अगर दशमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए, बलवान हुए, तो उसका मतलब यह हो सकता है कि जातक के पिता की उसके घर के ऊपर काफी अच्छी कंट्रोलिंग हो, काफी अच्छा गाइडेंस हो, काफी अच्छी रूलिंग हो। मतलब जो घर का मुखिया होता है उसके घर के ऊपर काफी अच्छी कंट्रोलिंग, काफी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन हो, वो एक अच्छा गाइडर हो सकता है, एक अच्छा गाइडेंस और अच्छी कंट्रोलिंग प्रदान कर सकता है। और अगर कुंडली में दशमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक के घर के पारिवारिक माहौल बड़ा अच्छा होता है और जातक को अपने बंधु बांधवों द्वारा, अपने रिलेटिव्स द्वारा बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट और सम्मान प्राप्त होता है। मित्रों, जब कोई ग्रह अपने घर पे दृष्टि डालता है तो अपने घर के कारक तत्वों को वो बली कर देता है और अपने घर के कारक तत्वों से संबंधित जो भी शुभ फल होते हैं उसमें बढ़ोतरी करता है। तो जब कोई कुंडली में दसवें चौथे भाव में बैठेंगे तो सातवीं कुंडली से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे तो इस कारण भी, और चूंकि ऑलरेडी दसम भाव एक उच्च स्थान है, एक तो वो चौथा भाव के कारक तत्वों का विस्तार करेंगे समय के साथ साथ, क्योंकि दशमेश वहां पे बैठे हैं, और वहां से सातवीं कुंडली से डाल करके अपने घर दसम भाव पर दसम भाव को भी बलवान कर देंगे। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। और अगर दशमेश जरा से भी अच्छी प्लेसमेंट में अगर आ गए कुंडली के चौथे भाव में तो जातक अपने जीवन में अपने कर्म के बलबूते जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, अपने मेहनत के बल पर पे, अपने परिश्रम के बल पर पे जातक जीवन में धनार्जन करता है और सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। मित्रों, आज है हमारा एपिसोड कुंडली के में अगर दशमेश कुंडली के चौथे भाव में बैठे तो किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त होता है। इसमें थोड़ी एक चीज और एड ऑन कर देते हैं। अगर कुंडली में दशमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो जातक का अपने
माँ का जातक के ऊपर अपनी माँ का भी अच्छा प्रभाव रहता है और माँ से रिलेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है। और ये था आज का हमारा एपिसोड मित्रों। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।